Hello guys, welcome back with the new video and it's your boy RJ। तो आज की वीडियो हमारी बेसिकली डिपेंड्स है कि आपको अगर आप रीगा लातविया में आ रहे हो तो आपको अकोमोडेशन कहाँ पे लेनी चाहिए और कितना एक्सपेंसेस होते हैं और अगर आप लातविया रीगा में आ रहे हो तो आपका चीप अकोमोडेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो इस बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि अगर अपन हॉस्टल और अपार्टमेंट्स की, तो अपार्टमेंट में आपको क्या करना पड़ता है कि आप जब आते हो तो आपको 1 मंथ का रेंट और मे बी ज़्यादा का भी आपको देना पड़े और उतना ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट, मान लीजिए जैसे आपको 300 400 500 यूरो जैसे आपका रेंट है तो उतना ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा, जो कि आप जब अपार्टमेंट को जब छोड़ के जाओगे तो वो आपको वापस मिल जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ओनर 6 मंथ के लिए देते हैं, कुछ ओनर्स 1 ईयर के लिए देते हैं। जैसे कि उन्होंने जैसे आपको अपार्टमेंट दिया तो बोलेंगे कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको 6 मंथ से पहले आपको नहीं मिलेगा या फिर 1 ईयर के लिए हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आप कितने दिन के लिए रह रहे हो, कि अगर आप उससे पहले छोड़ के जाते हो तो आपको रिफंडेबल है कि नहीं है। और अपन अगर बात करें हॉस्टल की, तो हॉस्टल में आपको ऐसा कुछ नहीं है, ना आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना, ना आपको कुछ एडवांस देना। जिस मंथ जैसे फर्स्ट डे आप आते हो उसी दिन आपको हॉस्टल का रेंट देना पड़ता है, ना आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, जैसे आप हॉस्टल में आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, शेयरिंग का ऑप्शन होता है, प्राइवेट रूम्स का भी होता है। तो अगर शेयरिंग की अपन बात करें तो ये ऑलमोस्ट 100 to 150 तक का रेंट होता है आपका। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो इससे ज़्यादा आपको पे करना पड़ता है। एंड हाँ, थर्ड थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, बिजली का जैसे पानी का बिल हो गया वो पे करना पड़ता है, इंटरनेट के चार्ज देना पड़ते हैं। हॉस्टल में ये आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, आपको जस्ट आपका मंथ का आपको रेंट देना पड़ेगा। उसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज जैसे इंटरनेट का हो गया, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई बिल अगर आपको नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ओनली आपको रेंट देना पड़ेगा। एंड अगर अपन बात करें कि हॉस्टल में आपको शेयरिंग का जो होता है तो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप प्रॉपर है जैसे आप इंडिया से हो पाकिस्तान तो उसमें सारे आपको एक जैसे बंदे मिलेंगे, नहीं। उसमें आप उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज हो गई, तो उनके आपको लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए, अलग अलग कल्चर की बातें कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के आज हमारे साथ वही हमारे धवल भाई गुजरात से हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत और बताएंगे इसके बारे में कि वो भी हॉस्टल में रह रहे हैं एक्चुअली। तो वो आपको बताएंगे, उन्होंने पहले जैसे अपार्टमेंट में रह चुके हैं वो, तो वो अपार्टमेंट के बारे में बताएंगे और हॉस्टल के बारे में बताएंगे कि हॉस्टल और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो धवल भाई आप हेलो गाइस, बताएं। हाउ आर यू। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 3 साल पहले मैं यहाँ पे आया था रीगा में। रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ कि अपार्टमेंट में मैं रहा तो मेरे को क्या दिक्कतें आई, राइट, और कैसी मुसीबतें मेरे को झेलनी पड़ी, और उसके बाद कैसे मैं हॉस्टल में ट्रांसफ़र हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अपार्टमेंट में, तो उसका जो हाई रेंट है उससे हम परेशान हो गए थे। एवरी डे हमको क्लीन करना पड़ता है। जो ओनर्स होते हैं, यहाँ के जो ओनर्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। उसको हर हर दिन उसको दिखाना पड़ता है कि इतना क्लीन अपार्टमेंट हम रखते हैं, और मेंटेनेंस का भी चार्जेस उसको देना पड़ता है। और उसका जो रेंट है वो मोर देन 700 यूरोस का था। और शेयरिंग में रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, तो जो फ्रीडम आपको हॉस्टल में मिलता है वो अपार्टमेंट में नहीं मिल पाता है। तो उसके बारे में मैं सोचा, बहुत सोचा, और उसके बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हुआ। रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल था, तो उसमें मैं शिफ्ट हुआ। उसका जो रेंट था वो था नॉर्मली 100 to 120 यूरोस। तो नॉर्मली यहाँ जो हॉस्टल्स है रीगा, जो प्राइवेट हॉस्टल्स है, जो नॉर्मली 4 to 5 ऐसे प्राइवेट हॉस्टल बनाया गया है स्पेशली स्टूडेंट के लिए। हाँ जी, हाँ जो जी, हाँ जी। स्टूडेंट दूसरी कंट्री से आते हैं उसके लिए प्राइवेट हॉस्टल बनाए गए हैं। उसका जो नॉर्मली रेंट होता है वो शेयरिंग में होता है 120 to 140। उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, ना आपको इंटरनेट का कोई दिक्कत है, ना आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिखाना पड़ता है, और जो सुविधाएं देते हैं कपड़े धोने के लिए और सारा कुछ, किचन वगैरह, वॉशरूम वगैरह, तो वो सारा कुछ आप प्राइवेटली यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को वो सिस्टम बहुत अच्छी लगी, तभी से मैं यहाँ पे हॉस्टल में ही रह रहा हूँ। और वही बात करें कि हॉस्टल में आपको काफ़ी कुछ
अच्छा सीखने को भी मिलेगा। सपोज दूसरी कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सीख रहे हैं, राइट, उसका कौन सा कोर्स है, वो क्या जॉब कर रहे हैं, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करेंगे, तो जो नेबरहुड है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्राइवेट हॉस्टल में रहें, ना कि अपार्टमेंट में। तो मेरे यही रिकमेंडेशन है कि जो हॉस्टल्स है वो आपको वेरी वार्म एटमॉस्फेयर मिलेगा और वहाँ को आपको फील भी अच्छी आएगी, आपको घर जैसा फील होगा और आपको काफ़ी कुछ है जो मज़ा आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, तो इंडिया से अपार्टमेंट में तो मुश्किल से 2-3 लोग होते होंगे। अब हॉस्टल की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग। और ऑब्वियसली जो अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से भी लोग आ रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे पैसे कमाने और अपनी स्टडी के लिए आ रहे हैं। उनको अगर मौज मस्ती करनी होती है तो वो इंडिया में कर सकते हैं, ठीक है। अगर अपन अपार्टमेंट की बात करें तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है उसके लिए, तो वो अगर आप वो करने आ रहे हो तो आप अर्निंग तो उसमें कर नहीं सकते, क्योंकि जितनी आप अर्निंग करोगे उतना आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपको अपार्टमेंट का पे करना पड़ेगा आपको। जैसे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनको चलो फीस भी निकल जाती है कुछ हद तक, तो वो फीस नहीं निकाल पाते अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो। और अगर अपार्टमेंट स्पेशली बनाया हुआ है जो बड़े लोगों के लिए बनाया हुआ है, जो मोर देन 30+ है उसके लिए बनाया गया है। तो हम लोग तो स्टूडेंट्स है, राइट, तो स्टूडेंट को समझना चाहिए कि हमको क्या नीड्स है, राइट, तो उसके लिए हमें पूरा सोचना चाहिए। हॉस्टल अगर रिकमेंड करते हो, मतलब कि आपको जैसे आपने हॉस्टल में आए कितने दिन हो गए वैसे? आई थिंक मेरे हिसाब से 3-4 मंथ हो गए आराम से 3-4 मंथ। तो आपने कोई प्रॉब्लम या फेस की या कुछ ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, वैसे तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, बट ओवरऑल हम देखें तो बहुत अच्छा है एटमॉस्फियर और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, तो एवरीडे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और नया कुछ जानते हैं। और हमारे जो फ्री टाइम है हम उसके साथ स्पेंड करते हैं। स्पेशली हम जो खाना बनाते हैं हम उसके साथ स्पेंड करते हैं। तो नॉर्मली हमको फैमिली की जो याद है वो नहीं आती है, हम लोग फैमिली से काफ़ी दूर है, तो एक समझने की बात होती है कि हम लोग काफ़ी घुल मिल कर रहे एज ए इंडियंस, राइट, एज ए एशियन पीपल, तो वही काफ़ी अच्छी बात होती है। जैसे कि आप जैसे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ग्रुप के अंदर आते हैं, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत कंट्रीज के लोग आते हैं घूमने के लिए, तो उनके साथ अगर आप कम्युनिकेट करते हो आपको नॉलेज होगी उनकी कंट्रीज के बारे में, उन कंट्रीज के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो कैसे लोग मतलब कैसे लोग अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। आप अपनी इंडिया के बारे में बताएंगे तो ये एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो ये मेरे को लगा कि कुछ हद तक ये बेटर है। एंड वही तो बात है कि आप दूसरी कंट्री से लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो। तो आप सपोज फ्यूचर में आप फैमिली के साथ आप प्लान करो ट्रिप, तो उसके साथ कांटेक्ट रख सकते हो, राइट, उसका फ़ोन नंबर ले लिया और उसके साथ आप अच्छी दोस्ती बना सकते हो, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, राइट। तो फ्यूचर में आप जो रिलेशनशिप है, जो आपका जो लाइफ है वो बेटर हो सकता है विथ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि हॉस्टल की लाइफ है बहुत खूबसूरत है, राइट, और खाने पीने के मामले में भी बहुत शेयरिंग होता है। हमारा फूड है एशियन फूड है, मैं स्पेशली गुजरात से हूँ, तो गुजरात का फूड पूरा डिफरेंट है, पंजाब का फूड डिफरेंट है, साउथ का फूड पूरा डिफरेंट है। तो सबका फूड को अलग अलग टेस्ट मिलता है, वो टेस्ट हमें अपार्टमेंट में नहीं मिल पाता है, क्योंकि अपार्टमेंट में लोग हैं सारे गुजरात के होते हैं या सारे पंजाब के होते हैं। हाँ, अपने कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो वो अपना प्रेफर करते हैं कि अपने लोगों को साथ रखना। यहाँ पे तो सब घुल मिल के रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटी हो गए, अलग अलग स्टेट्स के हो गए, अगर अपन इंडिया, पाकिस्तान, ऑल ओवर। तो उसका जो मज़ा है अलग है, अलग अलग डिशेस आपको खाने को मिल सकती है, और उसका जो मज़ा है वो अपार्टमेंट में मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो थैंक यू। मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की है, धवल भाई ने आपको जैसा बताया, तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। एंड मुझे 5K सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और तो क्या कहूँगा, यही है कि थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।